इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिर से एक समांतर श्रेणी का नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 से स्टार्ट करेंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। यदि समांतर श्रेणी में जो कुछ बेसिक चीज़ें था, जो कुछ पीछे वाले लेक्चर हैं, अगर यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाएं आप अपने YouTube चैनल को सर्च करें इंजीनियर गुरुजी को, और बाकी पीछे में जितने भी सारे लेक्चर दिए हैं वहाँ से एक बार आप लोग ज़रूर देख करके यहाँ पे इस लेक्चर को देखें। क्योंकि यदि आप पीछे वाले लेक्चर को नहीं देख पाते, जो बेसिक चीज़ें होती है अगर उसको नहीं समझ पाते हैं, कुछ फॉर्मूला जो है अगर उसको नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को समझने के लिए थोड़ी सी दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पीछे वाले लेक्चर को, पीछे वाले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फॉर्मूला है, उस चीज़ को आप लोग एक बार जरूर देख लें, उसके बाद ये लेक्चर को आप लोग देखें। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 8 का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का कहना है यदि कोई पद एपी में हो तो उसको चेक करना है। अगर एपी में ये पद होगा तो आगे के 3 और पद को ज्ञात करना है। तो लेकिन आप लोग को बताए गए थे पीछे लेक्चर में कि कोई भी अगर पद एपी में कब होता है, जब उसका समांतर जो सार्व अंतर होता है, 2-3 बार आप सार्व अंतर को निकालिए। हर एक कंडीशन में अगर सार्व अंतर समान आ जाए तो हम लोग समझेंगे कि दिए गए जो पद हैं वो एपी में है, समांतर श्रेणी में है। अन्यथा अगर हर एक कंडीशन में जो सार्व अंतर होती है अगर अलग अलग आ रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे वो समांतर श्रेणी में नहीं है, यथार्थ एपी में नहीं है, उसको आगे का कोई भी पद हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे कि आप लोग को क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है ना। तो चलिए यहां से हम लोग बात करें प्रथम पद a1 मानते हैं यदि आपका -1/2। दूसरा जो पद है फिर ये भी वही दिया है -1/2। तीसरा पद है ये -1/2। आप लोग क्या कीजिए, प्रथम पद, द्वितीय और तृतीय पद के सहारा से लेकर के आप लोग इसे सार्वंतर को पहले ज्ञात कर लीजिए। सार्वंतर कॉमन डिफरेंस होता है जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, और सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a2 - a1 होता है। तो यहाँ से लिखेंगे, अगर हम लोग पहली बार सार्वंतर निकाल रहे हैं तो हम लोग इसको d1 लिख सकते हैं। a2 आपके पास है -1/2 और a1 का मान भी है -1/2, है ना। तो चलिए यहाँ से हम लोग d1 का जो मान निकाल रहे हैं -1/2, ये माइनस प्लस होगा आपका, है ना। ये आपका हो गया -1/2। देखिए ये माइनस प्लस से दोनों क्या हो गया 0। तो यहाँ से हम लोग जो प्रथम जो बार जो सार्वंतर निकाले हैं वो 0 आ गया। चलिए एक बार और आप लोग चेक कर लीजिए सार्वंतर को निकाल करके। तो यहाँ से d2 जब निकालेंगे तो लिखेंगे, है ना, a3 - a2। तो लिखेंगे यहाँ से d2 बराबर a3 के मान आपके पास है -1/2, है ना। और ये है ना, देखिए a2 का मान कितना, ये भी आपका -1/2 है। तो यहाँ से लिखेंगे d2 बराबर -1/2 और ये माइनस प्लस ये 1/2। देखिए -1/2 प्लस माइनस में है और ये 1/2 प्लस में है, तो दोनों प्लस माइनस से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम लोगों को जो d2 निकल कर आया वो भी क्या आया, 0 आया। तो इसी तरह से यहाँ पे, है ना, d1 बराबर d2 आ गया। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो हम लोग आगे का और 3 पद या जितनी भी पद कहे तो उसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे अतः यह एपी में है ना, यह पद, अतः यह पद जो है ना ये एपी में है, क्योंकि, है ना, d1 बराबर d2। मतलब जो 2 बार हमने सार्वंतर निकाला, दोनों कंडीशन बराबर आया तो ये समांतर श्रेणी में है। तो हम लोग आगे का और पद ज्ञात करना है, 3 पद का है ज्ञात करने के लिए। तो आपके पास प्रथम है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पद है ना। अगर हम लोग तो यहाँ से लिखेंगे a5, 5वां पद को निकालना है। तो 5वां पद के लिए सूत्र होता है a + 4d। यहाँ से लिखेंगे a5 बराबर, देखिए a का मान जो है प्रथम पद को होता है ये -1/2 है, -1/2 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना निकाल के लाए हैं, 0 आया है। तो यहाँ से डी का मान रख देंगे 0।
तो ये जो पांचवा पद निकल गया समांतर श्रेणी का, देखिए ये 4 गुना 0 तो 0, जब हम लोग 0 इसको घटाएंगे या जोड़ेंगे तो कोई मान में प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ से हम लोग को जो पांचवा पद प्राप्त हुआ है वो भी -1/2। अब हम लोग चलेंगे छठा पद के लिए, तो लिखेंगे यहाँ से फिर से, है ना, a + 5d, है ना, a + 5d होगा। यहाँ से लिखेंगे a6 बराबर a का मान -1/2 + 5 × d का मान 0 है। तो यहाँ से आपका जो छठा पद प्राप्त हो गया वो भी -1/2 प्राप्त हो गया। चलिए 3 पद का रहा था, आप लोगों ने 2 पद निकाले, एक पद और निकाल दीजिए। यहाँ से लिखेंगे a7 बराबर a + 6d, है ना। तो लिखेंगे a7 बराबर a का मान -1/2 + 6 गुना, है ना, 6 × d का मान 0 है। तो यहाँ से लिखेंगे, है ना, इसीलिए a7 बराबर -1/2 और ये आपका क्या होगा 0, तो 0 जोड़िए या घटाइए कोई मान में प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए a7 बराबर कितना हो गया -1/2। हम लोगों से कहा जा रहा था अगर एपी में हो तो 3 पद को ज्ञात कीजिए, तो ये आपका 3 पद हम लोगों ने इसे निकाल दिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 4 का 8 नंबर बनाए हैं, अब हम लोग 4 का 9 नंबर को बनाने के लिए जा रहे हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ से लिखेंगे, है ना, ये आपका प्रथम पद होगा, है ना। प्रथम पद को हम लोग a1 लिखते हैं और ये 1 है। दूसरा पद को a2, ये आपका 3 है। तीसरा पद a3 9 है। चौथा पद जो a4 वो आपका 27 है। तो यहाँ से आप लोग पहले सार्वंतर कॉमन डिफरेंस को ज्ञात कर लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ से सार्वंतर d बराबर, है ना, सार्वंतर d बराबर क्या लिखेंगे a2 - a1। तो ध्यान दीजिए, पहली बार अगर हम लोग सार्वंतर लिखते हैं तो निकालें तो इसको d1 आप मान सकते हैं। तो लिखेंगे d1 बराबर a2 का मान है 3, a1 का मान है 1। तो लिखेंगे इसीलिए d1 बराबर कितना आया 2। चलिए एक बार और निकालिए, क्योंकि अभी एक बार d निकालने से पता नहीं चल पाता कि कोई पद एपी में है या नहीं है। कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4 बार निकाल सकते हैं। चलिए तो d2 निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे a3 - a2। तो यहाँ से लिखेंगे d2 बराबर a3 आपके पास है 9, तो लिखेंगे 9 - a2 का मान है 3, है ना, इसको रखिए यहाँ से। तो लिखेंगे d2 बराबर ये 6। देखिए बस हो गया काम इसका ख़त्म। आप ही बताइए, यहाँ पे d1 आया 2 और d2 आया 6, कहाँ ये बराबर हुआ? क्या ये सार्वंतर बराबर है? नहीं है। तो आगे का कोई भी पद हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, दिए गए जो पद है ये एपी में नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अतः d1 इक्वल नॉट d2 है ना। इसीलिए यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो आगे का कोई भी पद निकालना संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग 10 बनाने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां से लिखेंगे पहले आप प्रथम पद, है ना। प्रथम पद आपके पास a है और दूसरा पद जो है 2a है और तीसरा पद है आपके पास a3 और जो चतुर्थ पद है वो 4a है। तो यहाँ से आप लोग पहले सार्वंतर को कॉमन डिफरेंस को ज्ञात कर लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ से सार्वंतर d बराबर a2 - a1। तो यहाँ से लिखेंगे d1, है ना, क्योंकि हम लोग प्रथम बार निकाल रहे हैं। तो a2 आपके पास है 2a - a1 है a, तो इसीलिए d1 का मान आ गया a। एक बार और d निकालेंगे, यहाँ से लिखेंगे d2 बराबर a3 - a2। तो d2, है ना, a3 कितना है 3a - 2a। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ से d2 जो आया है वो भी a आया है।
तो देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन में आपके पास सार्वंतर समान आया है, इसका मतलब ये पद एपी में है। चलिए एक बार और अगर आप लोग ट्राई करते हैं D3 तो लिखेंगे A4 माइनस A3 है ना, तो लिखें A4 4A माइनस A3 कितना है 3A, तो ये भी तो आया, इसीलिए D3 बराबर कितना आया A। तीनों कंडीशन में है ना, हर एक कंडीशन में जो सार्वंतर आया वो समान आया, तो इसका मतलब ये एपी में है ना, एपी में है तो आगे का हम लोग पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे अतः यह पद एपी में है ना, तो लिखेंगे क्यों है, तो लिखेंगे इसीलिए D1 बराबर D2 है, क्योंकि D1 बराबर D2 है इसीलिए यह पद एपी में है। तो आपके पास 4 पद दिए हैं तो 5वां पद को निकालना है, तो लिखेंगे A5 बराबर A प्लस 4D A5 है ना, A का मान है आपके पास A और प्लस 4 इंटू D का मान कितना है, देखिए D का मान है A है ना, सार्वंतर A है, तो लिखेंगे इसीलिए A5, देखिए 4A और इसको जब 4 और 1 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा 5A। चलिए पहला पद निकल गया, मतलब 5वां पद। अब 6ठा पद को हम लोग देखेंगे A6 बराबर A प्लस 5D, A6 बराबर A का मान A प्लस 5 इंटू D का मान A है ना, तो यहाँ से लिखेंगे A6 बराबर A प्लस 5A, इसीलिए A6 बराबर होगा आपका 6A। तो ये निकल गया 6ठा पद। एक और पद को निकालिए 7वां पद है ना, तो 7वां पद के लिखें A प्लस 6D, यहाँ से लिखें A7 बराबर A का मान A है ना, 6 इंटू D क्या है, D आपके पास A, तो यहाँ से लिखेंगे A प्लस 7, तो A प्लस है ना A7 बराबर A प्लस 6A है ना, तो लिखेंगे इसीलिए जो 7वां पद निकल कर आया वो कितना आया 7A। इस तरह से हम लोगों ने 3 और पद एपी के 3 और पद को क्या कर दिए, ज्ञात कर दिए हैं। और चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 11 को ध्यान देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे प्रथम पद आपके पास क्या है A है ना, A1 बराबर A, A2 बराबर A स्क्वायर, A3 बराबर AQ, A4 बराबर A टू दी पावर 4। इसे आप लोग सार्वंतर निकाल के चेक कर लीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे सार्वंतर D बराबर है ना A2 माइनस A1, तो लिखेंगे A2 आपके पास कितना है A स्क्वायर है ना, और A1 कितना है A है, तो यहाँ से लिखेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ पे इसको आप ज़्यादा से क्या कर सकते कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा A माइनस 1 है ना। चलिए पहला बार जो हम लोग ने D1 निकाला ये निकल कर आया, चलिए एक बार और D2 को निकाल कर देख लेते हैं। D2 बराबर लिखेंगे A3 माइनस A2 है ना, तो यहाँ से लिखेंगे D2, A3 आपके पास कितना है AQ, A2 कितना है A स्क्वायर है ना, तो यहाँ से लिखेंगे D2 बराबर A स्क्वायर को जब हम कॉमन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से होगा आपका A माइनस 1 है ना। देखिए यहाँ पे सार्वंतर कुछ और आता है और यहाँ पे सार्वंतर कुछ और आता है, इसीलिए ये एपी में नहीं है ना, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि है ना D1 इक्वल नॉट D2, इसीलिए है ना, इसीलिए यह पद एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो आगे का कोई पद ज्ञात नहीं कर सकते है ना, इसीलिए आगे का कोई भी पद ज्ञात नहीं होगा। चलिए इस तरह से है ना क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 का 11 समाप्त होता है। अब हम लोग 4 का 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 12 को ध्यान दीजिए आप लोग, इसको भी उसी तरह से बनाएंगे
यदि आप इस आप समझ गए हैं तो वीडियो को एक बार आप आराम से रोक करके क्वेश्चंस को आप एक बार आराम से एक बार बना करके देख सकते हैं, है ना। इसमें जो हम लोग प्रथम पद है, प्रथम पद प्रथम पद जो है a1 बराबर √2 है। दूसरा पद है आपका √8 है ना। तीसरा जो पद है √18 है। और चौथा जो पद है वो रूट कितना है 32 है ना। चलिए यहाँ से हम लोग पहले सार्वंतर को चेक करेंगे, क्या हर एक कंडीशन में सार्वंतर समान आता है या नहीं आता है। तो लिखेंगे d बराबर d1 निकाल रहे हैं ना, तो a2 माइनस a1, तो यहाँ से लिखेंगे d1 है ना। a2 आपके पास कितना है √8, a1 कितना है √2 है ना। तो लिखेंगे d1 बार, देखिए ये 8 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं और ये यहाँ से √2 होगा, क्योंकि √8 को हम लोग देखिए यहाँ से भी समझा देते हैं। √8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2 और 4 का वर्गमूल निकाल देंगे 2, तो ये हो जाएगा आपका 2√2 है ना। 8 को हम लोग √8 को 2√2 लिख सकते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए 2√2 में 1 √2 जाएगा, तो ये जो बचेगा वो आपका √2 बचेगा। d1 निकाल दिए हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिए d2 बराबर लिखेंगे, d2 निकाल रहे हैं ना, तो लिखेंगे यहाँ से a3 माइनस a2 है ना। देखिए a3 कितना है √18 है, √18 माइनस a2 कितना है √8 है। तो लिखेंगे यहाँ से d2 बराबर, देखिए √18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 2 और ये इसको लिख सकते हैं 4 गुना 2 है ना, 4 गुना 2। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे d2 बराबर, देखिए 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 और √2 और माइनस देखिए 4 का वर्गमूल है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2√2। तो यहाँ से जो d2 निकल गया आपका है ना, d2 जो निकल गया ये होगा √2 है ना। देखिए 2 बार हम लोगों ने d1 और d2 निकाले हैं और दोनों कंडीशन में क्या आया समान आया, तो इसका मतलब ये AP में होगा। तो यहाँ से लिख दीजिए अतः यह पद AP में, अतः यह पद AP में है ना। अब क्यों है तो लिख देंगे कारण सहित जवाब दे दीजिए, क्योंकि d1 बराबर d2 है, तो इसीलिए आगे का पद हम लोग निकालेंगे है ना, आगे पद निकल जाएगा। तो लिखिए आगे के पद के लिए a5 है ना, a5 निकाल लिखेंगे a प्लस 4d a5 a का मान कितना है √2 प्लस 4 और d क्या है, d सार्वंतर निकालें कितना है √2 है, √2 है। तो यहाँ से हम लोग इसको a5 को लिख सकते हैं √2 अब प्लस है ना। देखिए थोड़ा सा इसको आप लोग समझिए, √2 है ना, 1√2 और 4√2, तो ये हो जाएगा आपका 5√2 है ना। और जब ये 5√2 हो गया तो हम लोग इसको 5 बाहर है, इसका मतलब उसके अंदर 25 होगा है ना। जैसे इस 5 को हम लोग अगर इस तरह से लिख दें और ये √2 में अंदर में है ही, 2 को 5 के बदले 1 बाहर होगा तो ये 5√2 होगा कि नहीं, तो इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। लिखेंगे a5 बराबर 25 दूना 50, a5 का जो मान आ गया रूट कितना होगा 50 होगा है ना। अब निकालिए a6, तो लिखेंगे a प्लस 5d, a6 बराबर a का मान a है ना, सॉरी a का मान है आपके पास √2 है ना, √2 प्लस 5 इंटू d कितना निकालें, कॉमन डिफरेंस √2 है ना, √2 है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से हम लोग a6 बराबर आप समझिएगा है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5√2 और 1√2, तो 6√2 और इस 6√2 को हम लोग लिख सकते हैं 6 गुना 6 और गुना 2 है ना, 6 6 36 36 दूना 72,
इसीलिए जो छठा पद निकल कर आया रूट कितना होगा 72। चलिए 2 पद निकाले हैं, एक पद आप लोग अपने मन से निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 4 का 13 नंबर को ध्यान देंगे। इसमें हम 2 पद निकाल दिए हैं, आप लोग का काम है कि एक पद को आप लोग को निकालना है ना। निकाल करके कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा ताकि पता चल जाए कि कौन बच्चा इस सवाल को बनाए। चलिए तो ध्यान दीजिए। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 का 13 को ध्यान देंगे तो लिखेंगे यहाँ से A1 ये √3 दिया है, A2 √6 है, A3 √9 है और A4 √12 है। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसमें भी आप लोग सार्वंतर को निकालिए। तो यहाँ से लिखेंगे सार्वंतर कॉमन डिफरेंस है ना, D1 बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1, तो D1 बराबर A2 आपके पास है √6 माइनस A1 कितना है √3 है। तो यहाँ से लिखेंगे D1, देखिए यहाँ से इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते नहीं घटा सकते है ना, तो इसको आप यहाँ इसी तरह से छोड़ दीजिए क्योंकि ये दोनों फैक्टर भी नहीं हो रहा है ना, तो इसको ना जोड़ सकते नहीं तो घटा सकते क्योंकि ये अलग अलग मान है। चलिए इसको यहीं तक रहने दीजिए है ना। अब हम लोग D2 निकाल रहे हैं, दूसरा सार्वंतर लिखेंगे A3 माइनस A2, तो D2 बराबर A3 आपके पास √9 है, A2 कितना है √6 है ना। तो यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे कि √9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 और ये कितना हो गया √6। बताइए, हर एक 2 बार हम लोगों ने सार्वंतर को निकाले हैं और दोनों कंडीशन में अलग अलग मान आया। क्या ये AP में होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन में सार्वंतर अलग अलग है। तो यहाँ से लिखेंगे है ना, अतः यह पद AP में नहीं है। अतः यह पद AP में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि D1 इक्वल नॉट D2, ये दोनों बराबर नहीं है ना, इसी कारण से ये AP में नहीं है। तो इसीलिए आगे का कोई पद ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 4 का 13 को कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर का 14 को ध्यान देंगे। यहाँ से आपके पास प्रथम पद दिया है, हूबहू सवाल है, आप लोग इसे चाहे तो बना भी सकते हैं है ना। तो यहाँ से लिखेंगे A1 A² है जिसको हम लोग A भी लिख सकते हैं। दूसरा पद A2 3 का स्क्वायर है जिसको हम लोग 9 भी लिख सकते हैं। तीसरा पद 5 का स्क्वायर है तो इसे हम लोग 25 भी लिख सकते हैं। और ये चौथा पद A4 7 का स्क्वायर है, हम लोग इसको 49 भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप लोग सार्वंतर को निकाल करके पहले चेक कीजिए क्या ये सार्वंतर समान आ रहा है या अलग अलग आ रहा है। D1 ये D1 निकाले हैं तो लिखेंगे A2 माइनस A1, तो D1 बराबर A2, देखिए A2 का मान आपके पास 9 है माइनस A1 का मान है 1 है ना। तो यहाँ से लिखेंगे इसीलिए D1 बराबर 8 आ गया। अब D2 को निकालिए तो लिखेंगे D2 बराबर A3 माइनस A2, तो D2 है ना, D2 A3 का मान कितना है 25 और A2 9 है। तो इसको जब हम लोग यहाँ से घटाएंगे तो ये होगा D2 बराबर कितना 16, D2 का मान 16 आया। तो देखिए यहाँ से ये दोनों पद अलग अलग है ना, D1 और D2 अलग अलग आया, इसीलिए यह AP में नहीं होगा। इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ से अतः
यह पद एपी में नहीं है, एपी में नहीं है क्योंकि D1 इक्वल नॉट D2 है। एक चीज ध्यान दीजिए, जब एपी में नहीं होता तो कोई भी आगे का पद हम लोग उसे ज्ञात नहीं कर सकते, तो आप लिख सकते हैं। इसीलिए आगे का कोई भी पद ज्ञात नहीं होगा, ज्ञात नहीं होगा, तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 15 को ध्यान देंगे, है ना। तो 4 का 15 में भी सेम सवाल है, इसे आप लोग बना सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे A1 बराबर 1 का स्क्वायर है ना, तो इसको आप लोग 1 लिखिए। A2 5 का स्क्वायर है, तो इसे आप लोग 25 लिखिए। A3 7 का स्क्वायर है, इसे हम लोग 49 को लिखेंगे, है ना। यहाँ से और जो चौथा पद है वो आपका 73 दिया है, तो यहाँ से आप लोग सार्वंतर को निकाल दीजिए। पहले सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1, D बराबर A2 25 माइनस A1 1 है ना। तो यहाँ से लिखेंगे D बराबर ये कितना आया 24, एक बार और निकालिए, D1 निकल गया, D2 निकालिए, D2 बराबर लिखेंगे A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 49 है, और A2 कितना आपका 25 है। देखिए, इसीलिए D2 बराबर कितना होगा, ये आपको निकल गया 24। तो 2 बार हम लोगों ने D निकाला, सार्वंतर निकाला, और दोनों कंडीशन में सार्वंतर क्या हुआ समान आया। यहाँ से देख लीजिए आप लोग एक बार, है ना। अब आगे का पद निकालिए, तो 4 पद आपके पास मौजूद है ना। तो 5वां पद निकालिए, तो लिखेंगे यहाँ से A5, है ना। A5 बराबर सूत्र लगाएंगे A प्लस 4D, है ना। A5 को निकालना हो तो A प्लस 4D। देखिए यहाँ से लिखेंगे A5 बराबर A का मान है आपके पास 1 प्लस 4 इंटू D सार्वंतर। देखिए दोनों कंडीशन में 24 निकाल के लाए हैं, तो आप इसे यहाँ से रख दीजिए। लिखेंगे इसीलिए ऐसे लिखेंगे A5 बराबर 1 प्लस ये 24 चौके 96 होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो 5वां पद है वो होगा आपका 97। अब हम लोग 6ठा पद को निकालेंगे A6 बराबर A प्लस 5D, है ना। तो A6 बराबर A का मान है आपके पास 1 और 5 इंटू D का मान है 24। तो यहाँ से लिखेंगे A6 बराबर A का प्लस, देखिए 24 × 5 = 120 होता है, इसीलिए A6 बराबर कितना होगा आपका 121 होगा। एक और पद निकालेंगे A7, है ना। A7 बराबर लिखेंगे A प्लस 6D। तो ध्यान दीजिए A का मान है आपके पास 1 प्लस 6 इंटू 24, है ना। तो 7वां पद जो है A7 इज इक्वल टू, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ लीजिए। लिखेंगे 1 प्लस, है ना, 6 चौके 24 के 4, बाकी 2, 6 दूना 12, 2 24, है ना। 12 2 24, 12 2 14 होता है ना। तो लिखेंगे इसीलिए A7 बराबर 145 होगा। चलिए, तो इस तरह से प्रश्नावली, है ना, प्रश्नावली 5.1 का ये सारा जो क्वेश्चन और 4 का था, सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने इस वीडियो में समाप्त कर दिए हैं, है ना। अगर यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए।